नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, टाइटल में, थंबनेल में, हर जगह पढ़ ही लिया होगा। तो आज हम लोग बीएड एंट्रेंस 2021 को लेकर के जो भी आपके दिमाग में डाउट चल रहे हैं, जो भी आप लोग के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि भैया एग्जाम कब होगा। सबसे बड़ा तो रोज 50-60 लोगों के तो कमेंट तो नॉर्मली मैं लाइव देखता हूं, और वैसे तो पता नहीं था कितने लोग कमेंट कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, सर जी एग्जाम कब होगा। सेकंड आपका होता है भैया जी मेरिट, क्या सर जी पेपर नहीं होगा, मेरिट के ऊपर होगा। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाई कट ऑफ के ऊपर, ठीक है। सबसे बड़ा यहाँ पर एक आपके दिमाग में रहो, कट ऑफ के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, या रैंक जो बनती है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और तैयारी में आपको क्या फायदा मिलने वाला है, क्या आपके लिए खुशखबरी है। तो खुशखबरी तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, जब मैं बताऊंगा वीडियो में तो अपने आप वो चीजें आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जो जो चीजों के बारे में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीधे मैं बताऊंगा एग्जाम के बारे में, एग्जाम को लेकर के क्या चीजें यहाँ पर चल रही हैं, क्या कंडीशन बना हुआ है। तो आई होप सबको पता होगा 19 मई को आपका एग्जाम होना था। अगर हम यूपी बीएड की बात करते हैं 19 मई को होना था। राजस्थान की बात करते हैं तो आपका 16 मई का होना था। बिहार में भी अभी मान सकते हैं कि एग्जाम डेट तो अभी पोस्टपोन की न्यूज नहीं आई है कहीं भी, लेकिन ये सारे एग्जाम जो है लगभग आपके पोस्टपोन हो चुके हैं। और जो आपके एग्जाम है अभी यहाँ पर जो नई एग्जाम डेट है, न्यू एग्जाम डेट है, अभी क्लियर नहीं किया गया है। वो आपका मई में जैसा कंडीशन रहता है, मई में देखिए जिस हिसाब से अभी कोविड-19 वैक्सीन की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो रजिस्ट्रेशन आपका शुरू हो चुका है। और एक छोटी जानकारी ये भी बताना चाहूँगा कि भैया जी अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपका कोविन ऐप है और इसके अलावा एक आरोग्य सेतु ऐप है, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। शायद एक नंबर से 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं किया है तो कर दीजिए। और अगर वैक्सीनेशन की जो है सुविधा आप लोग के यहाँ पर प्रोवाइड की शुरू हो जाएगी मई में, तो आप लोग उसको करवा लीजिएगा। तो आई होप कि वैक्सीनेशन के बाद थोड़ा जो मैं प्रे करता हूं कि जो हालत है इंडिया की सुधर जाए और आप लोग भी थोड़ा सा सेफ रहिए, अपने घर के अंदर रहिए, अपने स्पेशली अपने घर वालों को समझाइए कि घर से बाहर ना जाए। क्योंकि मैं अपने घर का खुद देख रहा हूं कि घर पे पापा को मम्मी को कितना भी समझाओ, उनको शादी पड़ गया तो वो जबरदस्ती जिद करके उनको जाना होता है। वो तो मैं रोक करके रखा हुआ हूँ, बहुत सारे लोगों को समझा करके रखा हूँ। तो आप लोग भी अपने घर पे अगर आप सक्षम है समझाने में तो समझाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कि अभी जो है ठीक है, मानते हैं कि सरकार जो है इस समय कुछ नहीं कर रही है, हाथ पे हाथ धरे बैठी है, इसको लेकर कुछ नहीं कर रही है। एटलीस्ट आप लोग तो सावधानी बरतिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हो गया भाई एग्जाम डेट की अगर हम बात करते हैं तो 19 मई पोस्टपोन हो चुका है। मई में अगर हालात सुधरते हैं तो ये मान के चलिए कि जिस तरह से पिछली बार लास्ट ईयर थोड़ा सा ही हालात सुधरा था, अगस्त में जो है आपका सबसे पहला पेपर पूरे यूपी जिले में जो सबसे पहला पेपर हुआ था किसी चीज को लेकर के, तो आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो है हो गया था। या किसी भी स्टेट में बात करते हैं, क्योंकि बीएड का जो एग्जाम होता है वनडे एग्जाम होता है, एक दिन का एग्जाम होता है। 5 लाख 10 लाख 5 लाख से 6 लाख लोग जो है इससे कैंडिडेट जो होते हैं भरते हैं, उसमें से 1-8 लाख लोग पेपर छोड़ भी देते हैं। तो इतने ही लोग होते हैं, तो इतने लोगों में जो आपका एग्जाम है एक दिन में आराम से 2 पालियों में एग्जाम होना होता है, हो जाता है। क्योंकि 75 जिले हैं, हर जिले में आपका एग्जाम होना है, हर जिले में सब कुछ भरा गया है, तो एग्जाम तो आपका एक ही दिन में होना है। तो जैसे मई में अगर थोड़ा हालात सुधरता है तो एकदम ये मान करके आप तैयारी करिए कि जून के मिड में, जून लास्ट में आपको एग्जाम डेट देखने को मिल सकता है। अगर नहीं हालात सुधरते हैं तो आपका पेपर डेट आगे बढ़ सकता है। आई नो कि काफी सारे चैनल वाले आपको बता रहे होंगे जुलाई में एग्जाम होगा, अगस्त में एग्जाम होगा, कब एग्जाम होगा वो तो किसी को नहीं पता है। लेकिन मैं आपको एक कंडीशन बता रहा हूं कि अगर मई में हालात सुधरते हैं तो आपका जो एग्जाम है जून के लास्ट में या जून के मिड में 15 जून के आसपास मान के चलिए, और अपनी तैयारी एटलीस्ट जारी रखिए, ठीक है। अब देखो सेकंड चीज यहां पर हम बात करते हैं, जैसे ही आपका ये जो कोविड-19 जब से ये पेपर पोस्टपोन हुआ है तब से ये समझ के चलिए कि 40% लोग ही ऐसे हैं। अगर मेरे चैनल पे 100% लोग तैयारी कर रहे थे तो 40% लोग ही ऐसे बचे हैं जो अब तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सारे लोग तैयारी छोड़ चुके हैं। तो अभी जो ये 40% तैयारी कर रहे हैं उन सभी के पास बेहतरीन मौका है। कैसा मौका भाई? बेहतरीन मौका है कि आप लोग जो है, क्योंकि आप सभी को पता है भाई अगर 100% लोग तैयारी करने हैं, देखो मैं एक ऑन एन एवरेज बताता हूं कि 5 लाख लोग मान लीजिए एग्जाम देते हैं। पिछले साल भी ऐसे 4 लाख कुछ लोग एग्जाम दिए थे, 5 लाख लोग एग्जाम देते हैं। उसमें से तैयारी करने वाले जो तैयारी करते हैं अच्छे से, जो लोग सीरियस कैंडिडेट होते हैं, वो आपके 2 लाख के आसपास होते हैं, ठीक है। 2 लाख लोग के आसपास तैयारी करने वाले होते हैं,
जो थोड़ा अच्छे से तैयारी करते हैं। अब ये मान के चलो भाई यहाँ पर 60% 40% लोग जो है थोड़ा बहुत तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसमें से काफ़ी सारे ऐसे लोग जो तैयारी नहीं कर रहे होंगे, यानी कि 40% लोग अगर निकालेंगे यहाँ पर, देखिएगा इसका 40% निकालते हैं, 2 लाख का 40%, तो आपका कितना आ जाएगा भाई, 0 0 कट गया आपका, 20 का 80, 70-80 हज़ार लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो इनके पास एक अच्छा मौका, कंपटीशन देख सकते हैं 5 लाख से सीधे 70-80 हज़ार पे आ गया, तो कंपटीशन आपका कितना सारा जो है घट चुका है। तो ये जो 40% लोग हैं, अगर ये अच्छे से तैयारी कर रहे हैं अपनी, क्योंकि अभी समय आपके पास अच्छा खासा मिल गया है, जून में पेपर होगा, मान लीजिए जून में पोस्टपोन हो जाता है तो जुलाई में पेपर होगा, तो अच्छा खासा आपके पास मौका मिल चुका है। क्योंकि भैया अगर मान लीजिए आप लोग अभी जून मान के तैयारी कर रहे हो, अभी आपका पेपर मान लीजिए जून में पोस्टपोन होता है, तो ये जो क्या लगता है जो 60% वाले आके तैयारी करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, परेशान मत हो। तो जो ये 40% लोग हैं अपनी तैयारी जो बेहतरीन कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया उनके लिए खुशखबरी है। कंपटीशन सीधे 5 लाख से 80 हज़ार पे आ चुका है, तो बिल्कुल आप लोग तैयारी दम लगा के जो है अपने आप करती रहो, क्योंकि ये जो आपका कंपटीशन अगर कम हुआ तो इसमें आप लोग सरकारी सीट आराम से ला सकते हैं। ठीक है, सरकारी सीट आराम से आप लोग जो है ला सकते हो, ये समझ के चलिएगा। अगर आप लोग हिंदी अपनी तैयार कर लेते हो, रीजनिंग अपनी तैयार कर लेते हो, जीके जिस तैयार कर लेते हो, तो आपका जो है ये मान के चलिए कि आप आराम से सरकारी सीट पा सकते हो। आप देखिए तैयारी कैसे करनी है, तो आप सभी को पता है मेरा चैनल जो है, ये चैनल एक चैनल हमारा DRGuruji 2.0 है। ठीक है, DRGuruji 2.0 एक चैनल हमारे ये है। तो इन चैनल्स के माध्यम से आप लोग आराम से तैयारी कर सकते हो। कट ऑफ की हम बात करते हैं, अब भैया बात करेंगे सीधे कट ऑफ के बारे में। बहुत सारे लोग बहुत सारे कट ऑफ बताएंगे, नए नए कुछ लोग हैं जिनको बीएड का आता पता भी नहीं होता है, आ जाते हैं कट ऑफ बताने, वो आपको इतना हाई फाई बता देंगे कि आप लोग परेशान हो जाओगे। ठीक है, कितने कम लोग हो कितने ज़्यादा लोग हो, अब ये मान के चलिएगा जो कट ऑफ है आपका, कट ऑफ बहुत ज़्यादा अगर आपका जाएगा तो मान के चलिएगा अगर आपको एक सरकारी सीट चाहिए, किसी टारगेट देखो, टारगेट आप हाई लेवल बना के रखो, टारगेट आप बना के रखो हमको टॉप करना है, हमें टॉप 1 में लेकर के आना है, टारगेट वो बना के रखो। लेकिन हम दोनों चीज़ की बात करेंगे भाई। टारगेट की अगर हम बात करते हैं, देखिए जो टॉपर से जाते हैं, जो पहला रैंक जिसका आता है, दूसरा रैंक जिसका आता है, ये टॉप 100 में जो होते हैं, देखो जो टॉप 100 वाले होते हैं, अगर बीएड की बात करते हैं 400 नंबर का पेपर होता है यूपी में 400 नंबर का पेपर होता है। तो जो टॉप 100 वाले लोग होते हैं, जब मतलब सब लोग एग्जाम देते, सोचो मतलब आज के 2 साल पहले अगर हम जाएं 2019 में जाएं, तो जो सब लोग जब एग्जाम देते हैं तो वही आपका जो टॉपर है जो आपका जाता है 350, 360, 370, मतलब बहुत मैक्सिमम बता रहा हूँ, इतने जाते हैं टॉपर। ठीक है, ये टॉपर्स होते हैं जो टॉप 100 होते हैं, वो 320 से लेकर के 360 के बीच में आपके टॉपर्स होते हैं। ठीक है, तो कितना भी अगर आपका हाईएस्ट चला जाएगा पेपर तो 360 नंबर तक ही जाएगा, क्योंकि वहां पर जो आपका एक होता है कला वर्ग, आर्ट वर्ग, साइंस वर्ग, वो कितने भी आप पढ़ के चले जाओ वहां पे आप गलती करके आओगे, क्योंकि वो कहाँ से आता है किसी किताब में आपको नहीं देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें वहां पर होती है। तो टारगेट आप कितना भी बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैं आपको सीधे बताऊंगा कट ऑफ जो आपका कट ऑफ जा सकता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और अगर आप गवर्नमेंट सीट चाहते हैं तो मान के चलिए 260 प्लस लेकर के आ जाइए, बस मैं सही बता रहा हूँ, 260 प्लस लेकर के आ जाओ, आपको आराम से गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, 250 प्लस लेकर के आ जाओ, आराम से आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। सिंपली बता रहा हूँ, यूपी बीएड वाले एकदम ध्यान देकर के देखिए, 220 240 प्लस लेकर आएंगे, आराम से मनचाहा गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं। क्योंकि 2 साल 3 साल से मैं आपको अपना एक्सपीरियंस खुद का बता रहा हूँ, 3 साल पहले मैंने एग्जाम दिया था, मैं आपका अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और लोगों का भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो आराम से गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। तो अपना टारगेट बना के रखो कि भैया 300 नंबर आपको लेकर के आना है। अगर आप मेरी इस बात से एग्री हैं तो बताइएगा, 300 नंबर आपको लेकर के आना है, जिसमें से आपका ये टारगेट रहना चाहिए कि 260 तो ले ही आना है हमको। ठीक है, 300 बना के रखेंगे तो 260 लेकर के आ जाएंगे। अब ये 300 नंबर आप लाएंगे कैसे? अब देखो 300 नंबर लाने के लिए आपको 150 क्वेश्चन जो है करने होंगे सही, 150 प्रश्न जो आपके क्या करने होंगे, सही करने होंगे। अब 150 प्रश्नों में अगर हम बात करते हैं कैसे सही करेंगे, देखिए 50 क्वेश्चन हिंदी में बता रहा हूँ, 50 क्वेश्चन जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितनी मैं चीज़ें आपको थ्योरी दे चुका हूँ, जितनी मैं ऑलरेडी आपको तैयारी करवा रहा हूँ, अगर आप पूरा एक बार अच्छे से पढ़ के आओगे तो 50 में 50 ला सकते हो। फिर भी मैं यहाँ पर 48 नंबर टारगेट रखता हूँ। रीजनिंग की बात करते तो रीजनिंग इतना आसान आता है भाई, 1 या 2 क्वेश्चन इधर उधर आपसे गलती हो जाए, बट रीजनिंग इतना आसान पेपर आता है कि आप आराम से 45 नंबर लेकर के आ सकते हो। ठीक है, रीजनिंग इतना आसान आता है। जीके जीएस की अगर हम बात करते हैं तो इतना भी टफ नहीं आता, हुआ नहीं आता। अगर आप एक बार करंट अफेयर एक बार लूसेंट अच्छे से पढ़ ले, तो सिर्फ लूसेंट बता रहा हूँ, लूसेंट अगर आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ के जाते हो, जितने मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उतना प्रैक्टिस करके जाते हो, तो आराम से आपका 40 प्लस आ जाएगा, 35 प्लस आराम से लेकर के आ सकते हो। मैं बताऊं क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ब्रॉड होता है, इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि आप 50 लेकर के आ सकते हो, बट अगर आप एक बार लूसेंट पढ़े हुए हैं, एक बार मैंने जितनी आपको तैयारी करवाई हुई, आपने उतनी तैयारी की हुई है, तो 40 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। ठीक है, तो इन तीनों का अगर जोड़ दिया जाए तो 8 5 13 हो जाएगा, उसके बाद 4 4 8 4 12 1 13 हो जाएगा, 133 नंबर आपका हो गया।
133 क्वेश्चन आपके हो गए। अब यहाँ पर क्या आपका जो स्ट्रीम वाले सब्जेक्ट्स आते हैं, जो आपके साइंस वाले हो गए, आर्ट वाले हो गए, क्या हो गए, क्या वो 17 क्वेश्चन भी 15 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन भी नहीं सही कर सकते हैं? अगर वो इतना करके आते हैं तो आराम से जो मैंने टारगेट बनाया, कितना, सिर्फ 300 का जो टारगेट बनाया था, वहाँ के आसपास आप लोग पहुँच सकते हो। और इतना नहीं लाते हो, इसमें ये 15 कुछ पूरा छोड़ के चले आओ, इसमें कुछ भी तुक्का लगा के सही चले आओ, और यहाँ पर आपके अगर 130-33 ना करके 125 ही होते हैं तो भी आपको एक गवर्नमेंट सीट आराम से मिल जाएगी। तो ये सिंपल सा एक गणित है, इस गणित को अगर ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे, और मैं भी बता रहा हूँ कि अगर आप तैयारी अभी से इस जो 40% में अगर आप आते हो, तैयारी अभी कर रहे हो, तो आप लोग आराम से तैयारी करते रहो, क्योंकि आप लोग तभी बेहतरीन आप लोग कर पाओगे। तो ये छोटी सी जानकारी आप सभी के साथ शेयर करनी थी। दिमाग में और कुछ डाउट चल रहा हो और कोई चीज़ें आपके दिमाग में बैठी हुई हो तो आप लोग जो है कमेंट करके जो है जरूर बताइएगा। आपको पूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से जो है प्रोवाइड की जाएगी। तो आज की ये वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो तो कमेंट करके टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। देखो भाई, इंस्टाग्राम ही हमारी आईडी है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए, तो आप सभी को जो है इंपॉर्टेंट जानकारी वहाँ पर मिलती रहेगी। तो आज की इस क्लास सिर्फ इतना ही। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।